तो दोस्तों आज हम जा रहे थे फ़तेहपुर सीकरी। आगरा से बाय कार फ़तेहपुर सीकरी जा रहे थे। हमारा प्लान बन चुका था। हमारे कुछ फ्रेंड अलीगढ़ से आए हुए थे। तो भाई अचानक से प्लान बन गया था। तो रास्ते से हम नाश्ता वास्ता पैक कराते हैं और निकल पड़ते हैं। अगर आपको हमारा ये पूरा फुल ब्लॉग फ़तेहपुर सीकरी का अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो भाई नाश्ता पैक करा के हम पहुंच जाते हैं विवेक और संतोष को रिसीव करने के लिए, क्योंकि हम लोग 2 या 3 जने थे और हम लोगों को और भी फ्रेंड चाहिए थे। हम लोग ग्रुप बना के टूर प्लान किया था हमने जाने के लिए फ़तेहपुर सीकरी का। तो आप देख पा रहे होंगे बाई कार से हम जा रहे थे। अगर आप भी जाते हैं तो आगरा से 40 किलोमीटर फ़तेहपुर सीकरी पड़ता है और काफ़ी कम बजट में आप पहुंच सकते हैं। तो रास्ते में हम गैसो फास्ट लेते हैं, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड की पेट ख़राब हो गया था तो वो गैसो फास्ट ले लेता है। हमने नाश्ता रास्ते से पैक करा लिया था तो हम नाश्ता करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कितनी गरम गरम कचौड़ियाँ हम लोग लेके आए थे भाई। तो ठंडी होने से पहले ही हमने अपनी गाड़ियाँ साइड में खड़ी करके नाश्ता करने लग गए थे। बहुत मज़ा आ रहा था भाई और मौसम भी बहुत साथ दे रहा था हमारा, क्योंकि मौसम भी बहुत सुहावना हो गया था। बहुत ही अच्छा ठंडा मौसम था और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। तो भाई हम नाश्ता करते हैं और भाई देखो पीछे आकाश को भी देखो। और हम पोहा भी पैक करा के लाए थे। हम पोहा और कचौड़ियाँ खाने के बाद रेडी हो जाते हैं, पानी वानी पीते हैं और निकल पड़ते हैं अपने आगे के लिए ट्रिप पे। भाई फ़तेहपुर सीकरी जाना था तो हम लेट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि हम जल्दी निकले थे 8 या 9 बजे। और भाई पूरा जो रास्ता है बिल्कुल खाली खाली रहता है। हमने शॉर्टकट लिया था और एक हम पहुंच गए थे फ़तेहपुर सीकरी हाईवे की तरफ। आप देख पा रहे होंगे रास्ते में जो आपको जो दिख रहा है बिल्कुल खाली खाली रहता है। आप कभी भी आते हैं, आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, बाय कार भी आ सकते हैं। बस आपको बाय कार आते हैं तो आपको ये हाईवे पकड़ना पड़ेगा। फ़तेहपुर सीकरी का जो हाईवे है इस पर आपको सीधा रोड है, कहीं नहीं कुछ कोई कटवट नहीं रहता, बिल्कुल सीधा हाईवे है फ़तेहपुर सीकरी के लिए आगरा से। और हम आप देख पा रहे होंगे जी ऊपर से जो बोर्ड निकला है इस पर डायरेक्शन लिखा होता है फ़तेहपुर सीकरी का। आपको जगह जगह ऐसे देखने को मिल जाएगा। बस एक टोल पड़ा था, कोरे टोल पड़ता है रास्ते में फ़तेहपुर सीकरी जाते हैं अगर बाई कार। तो हम निकल पड़े थे। बहुत ही कम बजट में हमने ट्रिप बनाई थी और बहुत सस्ती ट्रिप होती है। अगर आप कभी भी आते हैं फ़तेहपुर सीकरी तो आपको रूम वगैरह सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। और आप सामने देख पा रहे होंगे फ़तेहपुर सीकरी का इस रेलवे स्टेशन आपको छोटा लग रहा होगा, पर काफ़ी बड़ी बड़ी जो ट्रेनें हैं वो इधर आके स्टॉप लेती हैं। जैसे महाराजा एक्सप्रेस हुई, ये भी आपकी इस स्टेशन पे स्टॉप लेती है और आप भी आके बाय ट्रेन यहाँ पर आ सकते हैं। तो मैंने भी इसको ब्लॉग में कवर करना चाहा। मैं ये आपका फ़तेहपुर सीकरी के बिल्कुल लेफ़्ट साइड ही पड़ता है, थोड़ा सा 100 मीटर की डिस्टेंस पे आपको ये देखने को मिल जाता है। भाई लेफ़्ट साइड में आपको काफ़ी सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हैं या बाई कार आते हैं तो अपनी गाड़ी वाड़ी पार्क कर सकते हैं और लेफ़्ट साइड में पार्किंग भी है। आप एक ही दिन में आकर लौटना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा कर आप घूमने जा सकते हैं। ऊपर तक गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी तो हम लोगों ने क्या कहते हैं अपनी गाड़ी को पार्किंग में पार्क कर दिया था और हम निकल पड़े थे वॉकिंग करते हुए आगे की ओर। ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 मीटर की डिस्टेंस थी जो कि बुलंद दरवाजे पर हमें पहुँचा रही थी। क्योंकि अगर तो दोस्तों आप अगर जाते हैं तो सबसे पहले आपको बुलंद दरवाज़ा ही जाना पड़ेगा और उसकी कोई टिकट नहीं रहती भाई। हम भी सबसे पहले बुलंद दरवाजे की तरफ ही आगे की ओर बढ़ रहे थे। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, ये जो सामने हमें जो इमारत दिख रही थी ये बुलंद दरवाजे की थी। बहुत ही ऊँची इमारत है अपनी बुलंद दरवाजे की। तो हम वॉकिंग डिस्टेंस से चल रहे थे और रास्ते में हमें काफ़ी सारे बच्चे भी देखने को मिल रहे थे। और अब आप यहाँ पर आके एक गाइड भी कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता गाइड आपको मिल जाएगा, 50 या 100 रुपये में। जो लोकल लोग रहते हैं वो गाइड का काम भी यहाँ पर करते हैं। काफ़ी सस्ते में आपको गाइड मिल जाएगा। तो हमने भी एक गाइड को हायर कर लिया था। और लेफ़्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे घर थे, यानी कि कुछ गांव थे जो कि रास्ते में पड़ रहे थे लेफ़्ट साइड में। और साइड से लेफ़्ट और राइट साइड से पूरी की पूरी बैरिकेडिंग कर रखी थी। और हम आगे बढ़ रहे थे लगातार। हमें घूमना था बुलंद दरवाज़ा। तो आप देख पाएंगे कितना अच्छा व्यू हमें देखने को मिल रहा था यार। बहुत अच्छा फील हो रहा था। मैं भी पहली बार ही बुलंद दरवाज़ा गया था। मैंने इससे पहले कभी बुलंद दरवाज़ा विजिट नहीं किया था। मैंने पिक्स वगैरह में काफ़ी देखा था। और आप लोग भी आते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। आगरा में ट्रिप जरूर बनाइए आप लोग आने की। तो आप देख पाएंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, क्योंकि काफ़ी सारे टूर डेली होते रहते हैं यहाँ पर। काफ़ी सारे देश विदेशी आते रहते हैं घूमने के लिए। और जो ब्लैक शर्ट में आपको भैया दिख रहे हैं ये हमारे गाइड हैं, जो कि हमने उनको 100 रुपये में हायर किया था, जो कि हमें सारी जानकारी आज देने वाले थे। तो हम लोग सीढ़ियों से चढ़ने लग जाते हैं। आपको काफ़ी सारी सीढ़ियाँ देखने को मिल रही होंगी। तो भाई बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, पर बहुत मज़ा आता है अगर आप कहीं जाते हैं घूमते हैं और आपके फ्रेंड आपके साथ हों। और हम लोग देख रहे थे मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। काले काले बादल होने लग गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो बारिश होने वाली है, क्योंकि मौसम आगरा का बहुत अच्छा हो रहा था यार।
तो हम एक एक करके सीढ़ियाँ बढ़ते हैं और हम ऊंची, जितना ऊंचा देख रहे थे उतना ही हमें यार बुलंद दरवाज़ा देखने को मिल रहा था यार। बहुत ही अच्छा लग रहा था यार। पहली बार हम गए थे बुलंद दरवाज़ा, तो जैसे ही हम ऊपर से देखते हैं तो पूरा यार हमें बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिल रहा था। दूर दूर तक हमें घर ही घर देखने को मिल रहे थे। और आप भी देख पा रहे होंगे यार, ये एंट्री गेट था बुलंद दरवाजे का। इसका कोई टिकट नहीं है, आप यहाँ से सलीम चिश्ती की दरगाह के अंदर जा सकते हैं। और अब आपको हमारे जो गाइड भैया थे वो जानकारी देंगे कि क्या है, कैसे है, कब इसका इतिहास रहा। तो आप उनको ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये आप जो देख पा रहे होंगे इमारत थोड़ी पुरानी सी हो गई है, पर भैया को सुनिए पहले। 134 पे गेट का आर्च 90 फीट, 3 साइड अरबियन कुराइन से हम नकल ताजमहल। सामने से 52 साइड से जो स्टेप चढ़ा वो 32 स्टेप है। नीचे जो काले वाले डॉम देख रहे हैं ये शाही हिमाम। शाही हिमाम समझते नहीं, शाही हिमाम के मतलब नहाने की जगह, बाथरूम। अकबर का कहना था ये गुरु की दरगाह जाएगा, पहले यहाँ पर नहाएगा धोएगा, उसके बाद गुरु जी की दरगाह जाएगा। जी। और जहाँ आप लोग खड़े हैं अंदर से खाली है, एमटीएन पिलर बाई सपोर्ट पिलर पे खड़ा है। आप लोग अपना मोबाइल दीजिए, मैं फोटो निकालता हूँ गेट के साथ। तो भाई भैया हमारी एक पिक क्लिक करते हैं हमारे मोबाइल से। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छी लोकेशन से उन्होंने पिक क्लिक की थी, क्योंकि लोकल गाइड को ही पता होता है कहाँ से पूरी फुल व्यू आने वाला है। तो आप देख पाएंगे जो बुलंद दरवाजे के नीचे का हिस्सा था, जो कि एंट्रेंस गेट की तरफ था, वहाँ पर आपको राइट साइड में जहाँ जूते चप्पल आप जमा कर सकते हैं, यहाँ पर कोई टिकट नहीं था, बिल्कुल फ्री है। आप भी आते हैं तो आपका ये बिल्कुल फ्री रहेगा, क्योंकि अंदर दरगाह थी सलीम चिश्ती जी की। तो आपकी कोई टिकट नहीं लगेगी। बस शर्त इतनी है कि आपको अपने जो जूते चप्पल हैं वो आप पहन के नहीं जा सकते। आपको या तो 10-10 रुपये में आप यहाँ जमा कर सकते थे, और हमने भी यहाँ पर जमा करी थी। आप भी जमा कर सकते हैं अगर आप कभी आते हैं फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा घूमने के लिए। तो हमने अपनी जो जूते चप्पल थे वो जमा कर दिए थे, और कुछ लोग अपने हाथों में भी लेके जा रहे थे। मतलब आप पहन नहीं सकते, अपने हाथों में ले जाते हैं, क्योंकि अंदर से जोधाबाई महल का रास्ता गया है, जिससे कि आपको काफ़ी सारा डिस्टेंस बच जाता है। अगर आप नंगे पैर जाते हैं तो आपको काफ़ी लंबा रूट तय करके वापस जूते चप्पल लेने के लिए आना पड़ता है, और पूरा जोधाबाई में जो महल है आपको पूरा पैदल ही पैदल घूमना होता है। इसलिए हम अभी तो जमा कर रहे हैं, क्योंकि हमें बुलंद दरवाज़ा घूमना है, और फिर बाद में हम अपने जूते चप्पल वापस ले लेंगे। उसके बाद हम जोधाबाई महल के लिए जाएंगे। वो रास्ता अंदर से ही है, पर वो जो जूते चप्पल हैं वो अपने हाथ से ही हम ले जाएंगे वापस। पर अभी हमें ब्लॉग शूट करना था, तो इसलिए हमने अपने जो जूते चप्पल थे जमा कर दिए थे। तो जो लोकल लोग हैं वो ऐसे ही करते हैं, अपने जूते चप्पल वो अपने हाथ में ही ले जाते हैं। और सामने हमें दरगाह देखने को मिल रही थी, और जो लेफ़्ट साइड में जो एरिया था वो काफ़ी, जो भैया थे जो हमारे गाइड थे उन्होंने बताया था कि पुराने टाइम में मदरसे चलते थे, यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराई जाती थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे थे वो, तो हम भी उनसे जानेंगे काफ़ी सारी चीज़ें। वो अभी बताएंगे पूरी वीडियो के अंदर, पूरा एक्सप्लेन करेंगे बुलंद दरवाजे को, उसका इतिहास, ये दरगाह कब बनाई गई थी, कैसे बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी। सुनिए। प्लेस बनाया अकबर बादशाह ने फतेहपुर और सीकरी। इस प्लेस पर आप लोग खड़े, इसका नाम फतेहपुर है, और सीकरी इसके बैक साइड में बना हुआ है। उसी गेट से बाहर जाना पड़ेगा। कंबाइंड मिलाकर दोनों जगह को फतेहपुर सीकरी बोला जाता है। पीछे छोटे छोटे जो कमरे आप लोग देख रहे हैं, ये 3 साइड 83 कमरे जो अकबर की रहने अच्छा, अनाथ बच्चे पढ़ते थे। मदरसा पढ़ाने वाले का नाम अब्दुल फजल फैजी था। उन्होंने एक किताब लिखी, आईने अकबर, आईने अकबर। 2 साइड में स्कूल बंद कर दिया गया, एक साइड में स्कूल सामने चलता है। सुबह 8 बजे बच्चे आते हैं, 10 बजे छुट्टी होती है। 2 घंटे अनाथ बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है अभी भी। सामने जो दरगाह देख रहे हैं ना वाइट वाला, ये मैन दरगाह सलीम चिश्ती का है। यहाँ पर पहले कोई दरगाह कोई किला नहीं था, एक पहाड़ी इलाका था, जंगल। पहाड़ी इलाके पर यहाँ सलीम चिश्ती एक झोपड़ी डालकर रहते थे। अकबर बादशाह की 3 बीवियाँ थी। पहली बीवी अकबर की रुकैया जो क्रिश्चियन थी, दूसरी जोधा जो हिंदू थी, और तीसरी सलीमा जो मुसलमान थी। मगर तीनों रानी से अकबर को औलाद नहीं था। अकबर औलाद के लिए परेशान था। अकबर का राजधानी दिल्ली था। अकबर दिल्ली से औलाद के लिए अजमेर गए। अजमेर में दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज मुहीउद्दीन चिश्ती, वहाँ पर अकबर ने बेटे के लिए प्रार्थना की। वहाँ पर अकबर को सपना हुआ कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए। फतेहपुर सीकरी के अंदर एक पीर बाबा रहते हैं जिनका नाम सलीम चिश्ती है। वहीं से औलाद मिलेगा, दुनिया में औलाद कहीं से नहीं मिलेगा। अकबर अजमेर से नंगे पाँव नंगे सिर पैदल चलकर सलीम चिश्ती के पास आए। इनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की। कहने लगे आप औलाद के लिए प्रार्थना कीजिए।
सलीम चिश्ती ने अकबर को औलाद के लिए मना किया कि सलीम चिश्ती का एक 6 महीने का बच्चा था, जो 6 महीने की उम्र में किसी का बच्चा नहीं बोलता है। सलीम चिश्ती के बच्चे 6 महीने की उम्र में बोले, कहने लगे अब्बाजान हम फ़कीर आदमी और जो यहाँ का अकबर है, हर फ़कीर का काम है प्रार्थना करने का, आप इनके लिए प्रार्थना कीजिए। उन्होंने अपने 6 महीने के बच्चे से बोला सलीम चिश्ती ने कि आपको अपना जान देना पड़ेगा तब अकबर को औलाद मिलेगा। 6 महीने के बच्चे ने कहा मेरा जान लो, अकबर को औलाद दो। 6 महीने के बच्चे ने अपना जान दिया। हिंदू जोधाबाई से अकबर को बेटा हुआ। अकबर के बेटे का नाम सलीम चिश्ती के नाम की पर नाम दिया मोहम्मद सलीम। जब अकबर का बेटा बड़ा हुआ नाम दिया प्यार में सेकू बाबा। लड़का और बड़ा हुआ, राजगद्दी संभाली, राजगद्दी में बैठा नाम दिया जहांगीर। जहांगीर माने जहाँ का बादशाह। ये सारा किला अकबर ने बेटे की खुशी में बनाया। 1570 में स्टार्टिंग किया, 1582 में कंप्लीट। 12 साल इसको बनाने के लिए लगा। मेन जगह यहाँ सलीम चिश्ती की दरगाह है। अगर इनके आशीर्वाद से अकबर को बेटा नहीं होता तो ये किला और ताजमहल नहीं बनता। ये जगह ताज से भी 100 साल पुरानी है। यहाँ लोग घूमने नहीं आते, यहाँ लोग दरगाह पर पूजा करने और धागा बांधने आते हैं। आज भी यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दरगाह के अंदर लोग जाते हैं, सबसे पहले लोग अपने हाथ को धोते हैं, सर को ढकते हैं, सीधे पैर से अंदर एंट्रेस करते हैं। जो लोग जोड़े से आते हैं वो जोड़े से जाते हैं और जो लोग सिंगल आते हैं वो सिंगल जाते हैं। अंदर जाते अपने अपना नाम लेकर वहाँ पहले कपड़े की चादर चढ़ाते, चादर के ऊपर फूल चढ़ाते, चादर से धागे को टच करके अंदर 3 साइड जालियाँ हैं। यहाँ लोग मन्नत के लिए धागा बांधते। जो भी मन्नत यहाँ मांगती है, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, शादी के लिए, जॉब के लिए, एक आदमी एक धागे पर 3 मन्नत मांगता है, 3 से ज़्यादा नहीं। 1 मन्नत मांगते 1 गांठ बांधते, 2 मन्नत मांगते 2 गांठ, 3 मन्नत 3 गांठ, 3 से ज़्यादा नहीं करते। जो भी मन्नत करते अपने मन और दिल में रखते, किसी को नहीं बताते। हस्बैंड वाइफ मन्नत को बता सकते, अदरवाइज किसी को नहीं। मन्नत इनके आशीर्वाद से जब पूरा होता है तो दोबारा यहाँ धागा खुले नहीं आते। जहाँ रहते गरीबों को प्रसाद बांट देते। धागा खुला माने जाता है, आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दरगाह के अंदर जाते वहाँ रुपया पैसा सोना चांदी नहीं चढ़ाते। वहाँ मेहनदार दरगाह पर खाली हाथ नहीं जाता है। सभी लोग कपड़े की चादर का दान लेकर जाते कि वहाँ चादर की दान है। चादर ओल्ड होने पर गरीबों को बांट दिया जाता है। जिनका दुनिया में कोई नहीं होता वो लोग पहनने के लिए कपड़ा बनाते हैं, पहनते हैं। वो अपने बदन के ऊपर आपके लिए और आपके परिवार के लिए दुआएं करते हैं। चादर का जितना भी जो पैसा होता है वो चैरिटी स्कूल में जमा हो जाता है या गरीब बच्चे लोग पढ़ते हैं। जो लोग हस्बैंड वाइफ होते हैं वो चादर मिलकर एक चढ़ाते हैं और जो लोग अलोन होते हैं वो अपना अपना चढ़ाते हैं। क्योंकि पढ़ाई और पूजा में किसी का साझा नहीं होता। आपका दिल है चादर का बड़ा तो आप बड़ा चढ़ाएंगे, इनका दिल है छोटे का तो ये छोटा चढ़ा। तो दोस्तों आप भी हमारी तरह गाइड को हायर करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे जो साथ गाइड भैया थे हमें सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बता रहे थे और समझा भी रहे थे। बहुत ही अच्छा हमारा गाइड था जो हमें सारी जानकारी दे रहा था। और उन्होंने हमें 1-2 चीज़ें और भी बताई थी, जैसे कि आप सुन पाएंगे, अब वो बताएंगे। और नीचे जेंट्स पढ़ने के लिए लेडीज़ की जगह को बंद किया, लेडीज़ घर पढ़ती है, जेंट्स यहाँ आदमी पढ़ते हैं। अपना मोबाइल के सामने गेट बादशाह अकबर के आने के लिए, उस गेट से अकबर बादशाह फ्राइडे के दिन आदमी से तो दोस्तों फिर हम आगे की ओर बढ़ चलते हैं। फिर हमें एक ऐसे व्यू की तरफ हमारा गाइड लेके जाता है जो कि काफ़ी अच्छी जगह थी, लोकेशन अच्छी थी। फिर हमें वो जानकारी देने लग जाते हैं। जो देख रहे हैं ये उस टाइम के पोस्ट ऑफिस से पहले कबूतर चिट्ठी लेकर जाते थे, लेटर। अकबर टाइम मोबाइल वगैरह नहीं चलते थे। सामने जो रेड वाला टावर है, वाइट गुम्बद का काटे काटे वाला मीनार, वो एलिफेंट टावर जिसको हाथी की कब्र बोला जाता है। अकबर टाइम अदालत में था, मान सिंह ने जोधाबाई को दहेज में हाथी दिया था और हाथी एक खूनी था। हाथी सूर से सूंघकर पहचानता था, गुनहगार है तो उसको वहीं पैर धर के कुचल के मार दिएगा। सामने हरा कलर का गुम्बद देख रहे हैं, यूपी का लास्ट बॉर्डर और बीच में है राजस्थान। यहाँ से 20 किलोमीटर भरतपुर है। ये छोटे छोटे जो देख रहे हैं ये मुशाल जलाने के लिए, उस टाइम लाइट और बिजली नहीं थे, या मुशाल जलाते थे रोशनी के लिए। ये अकबर के मंत्री के बैठने की जगह, 9 मंत्री, अकबर का खास मंत्री यहाँ बैठकर पानी की नापातोली और जमीन की देखावाली करता था। खंडर वाला बिल्डिंग मीना बाजार, जो उस टाइम में महारानी जोधाबाई यहाँ शॉपिंग करने के लिए आती थी। सामने एक आपने शूटिंग देखा होगा कैटरीना कैफ का, मेरी ब्रदर की दुल्हन, जो ट्रक के ऊपर खड़े होकर नाचती है, धुड़की धुड़कीला है, वो सामने का सीन यहाँ से गाड़ी निकल रही है पुल के ऊपर से। ये क्या बनी हुई है? ये सारी खबर है चिश्ती के परिवार की, यानी अकबर के खानदान की? चिश्ती के परिवार की। अच्छा चिश्ती के। उधर से आओ।
तो भाई हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हम हाँ, एक कुंड टाइप का बना हुआ था, तालाब टाइप का बना हुआ था, जहाँ पे लोग बाग अपने हाथ पैर धो के ही दरगाह के अंदर जाते थे। तो हम वो भी देखते हैं, तो बहुत अच्छा व्यू देखने को मिल रहा था। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि लोग बाग दरगाह के अंदर जाने से पहले किस जगह हाथ पैर वगैरह धोते हैं। ये पानी था जहाँ से जो भी घूमने आते हैं वो लोग अपने हाथ पैर धो के ही दरगाह के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। तो हम लोग भी अपने हाथ पैर धोने के बाद में अंदर दरगाह का नज़ारा देखते हैं और अंदर विजिट करते हैं। भाई आप लोग कैमरा नहीं ले जा सकते। फिर हम अपने जूते चप्पल बाहर से ले आते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको अगर जोधाबाई महल के लिए जाना है तो आपको बाहर जहाँ पे आपने अपने जूते चप्पल रखे थे वो लेके आपको वापस आना पड़ेगा। और हम लोग वो जगह भी देखते हैं जहाँ से लोग पुराने टाइम में पानी पीते थे। और ये हम बाहर की तरफ आ जाते हैं। ये आपको व्यू दिख रहा होगा बाहर का। हम निकल के जो पीछे का रास्ता है बुलंद दरवाजे का, जहाँ से हम जा रहे थे आगे जोधाबाई महल के लिए, तो बहुत ही अच्छा हमें फील हो रहा था। और हम धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तो भाई हम पहुंच जाते हैं एंट्रेंस की तरफ, जो कि जोधाबाई महल की तरफ का रास्ता था। और मैं बताना चाहूँगा आपको, जोधाबाई महल के लिए आपको टिकट देना पड़ता है। पर पर्सन का टिकट 50 या 60 रुपये का टिकट है जो आपको एंट्री लगती है जोधाबाई महल के लिए। तो हम धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ते हैं और अपना टिकट कटाते हैं और अंदर प्रवेश कर लेते हैं हम जोधाबाई महल के लिए। ये अलग पड़ता है आपका। तो हम जैसे ही हम पहुँचते तो हमें शुरुआत में एक गार्डन और कुछ टूटी फूटी इमारतें हमें देखने को मिलती हैं। हम धीरे धीरे करके आगे की ओर हम चलने लगते हैं। तो मैंने काफ़ी सुना था जोधाबाई महल के लिए कि काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, काफ़ी सारे महल बने हुए हैं, पंच महल हैं। और आप ये देख पा रहे होंगे साइड से, राइट हैंड से, यहाँ पे जो उनके पुराने जो जानवर वगैरह, जो सैनिकों के जानवर होते थे, हाथी घोड़े वगैरह, उनको वहाँ बांधा जाता था। और लेफ्ट साइड में एक काफ़ी पुरानी इमारतें देखने को मिल रही थी, काफ़ी खंडर हो चुके थे पीछे की तरफ। ये ऊपर से जोधाबाई महल के ऊपर से नीचे की ओर देखने पर हमें दिख रहा था। तो हम काफ़ी दूर दूर तक देख रहे थे। तो बहुत ही अच्छी अच्छी हमें इमारतें देखने को मिल रही थी, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। आप भी अगर कभी आते हैं फतेहपुर सीकरी तो आप बुलंद दरवाज़ा जोधाबाई महल ज़रूर विजिट कीजिएगा। और ये सामने जो आपको देख पा रहे थे लेफ़्ट साइड में, जो जोधाबाई जी की रसोई थी जिस पे सारी डिटेल लिखी हुई हैं, आपको जगह जगह इस तरीके से डिटेल लिखी मिल जाएगी। जो भी आप जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, बिना गाइड के भी आप यहाँ विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर और काफ़ी सारी ऐसी जगह भी थी जहाँ से फ़ोटोशूट वगैरह भी आप कर सकते थे। एक जोधाबाई महल के अंदर एक तालाब भी था, कुंड टाइप का बना हुआ था। और हम लोग दूर दूर तक देखते हैं, हमें पंचमहल भी देखने को मिलता है जो कि रानियों के लिए बनाया गया था। दीवाने खास भी था वहाँ पर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपको केवल जोधाबाई महल के अंदर ही देखने को मिल सकती थी। बुलंद दरवाजे के बाद आप जोधाबाई महल को ज़रूर विजिट करें। हमारा टूर तो बिल्कुल सक्सेस हो चुका था। मौसम भी बहुत ही शानदार हो रहा था यार, बहुत ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही थी और बादल भी हो चुके थे यार। बारिश नहीं आई थी, बस हवा तो बहुत तेज़ चल रही थी और हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे यार। हमारा टूर बिल्कुल मज़ा आ गया था। बहुत ही कम बजट में आप भी फतेहपुर सीकरी विजिट कर सकते हैं यार आके। तो फिर हम लोग ऐसे धीरे धीरे काफ़ी सारी जगह घूम रहे थे, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में बना हुआ है जोधाबाई महल। तो आपको कम से कम 2 या 3 घंटे तो आपको मैक्सिमम चाहिए ही घूमने के लिए। और अगर आप दोस्त या फैमिली के साथ आए हैं तो आपके लिए एक पिकनिक स्पॉट भी हो सकता है। तो ये आप मेरे पीछे देख पाएंगे। भाई बहुत अच्छा नज़ारा है इसका यार, मज़ा ही आया था देख के। ये दीवाने खास था और अंदर ऐसी कारीगरी की गई थी जो कि आज के टाइम में असंभव है बिल्कुल तरीके से। पुराने टाइम में पता नहीं ये कलाकारियाँ देख के ही हमारा दिमाग घूम जाता है कि कैसे कैसे पुराने टाइम के कारीगर काम करते थे। भाई थोड़ा थक जाते हैं तो बैठ भी जाते हैं हम लोग। भाई थकान तो हो ही जाती है, जब इतना घूमोगे आप चल चल के पैदल तो आप थक ही जाओगे। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था और दूर दूर तक आप देख पाएंगे इमारतें ही इमारतें आपको देखने को मिल रही होंगी भाई। और फिर हम नेक्स्ट जगह जाने वाले थे म्यूज़ियम के लिए, क्योंकि म्यूज़ियम का रास्ता आगे की तरफ से ही था। तो उससे पहले हम 1-2 जगह और जो थी वो हम देख रहे थे। जोधाबाई महल के अंदर काफ़ी सारे हमें कुंड भी देखने को मिले थे, तालाब वगैरह भी थे और काफ़ी लोग भी विजिट करने आते हैं फतेहपुर सीकरी में। आप भी विजिट कर सकते हैं। तो हम जोधाबाई महल से बाहर की ओर ये रास्ता निकलता है जिससे आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। फिर आप दोबारा एंट्री जोधाबाई महल में नहीं कर सकते। तो इसके बाद में एक म्यूज़ियम और पड़ता है। अगर आप आते हैं बुलंद दरवाज़ा देखते हैं, जोधाबाई महल देखते हैं, तो जोधाबाई महल देखने के बाद में एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। काफ़ी पुरानी चीज़ें बहुत ही सजो के रखी गई हैं, मतलब बहुत ही पुरानी आपको मुद्राएं देखने को मिलेंगी, काफ़ी पुरानी पेंटिंगें आपको देखने को मिलेगी, आपको पूरा नक्शा देखने को मिलेगा। तो हम भी एंट्री कर लेते हैं म्यूज़ियम के लिए और हमें बहुत ही अच्छा लगता है म्यूज़ियम घूम के। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।